जुब्बा दस्तार समेट करके हुजरे से बाहर निकलिए। चंद्रयान अभी जो गया था ना अंतरिक्ष में, वैसा ही के वैसा ताजिया बनाया। दर के सामने से गुजरे ना तो उसके सामने यूं सजदा रेज हुई है। करबला के मैदान में जो कुछ भी हुआ दुनिया जानती है, जग जाहिर है। 1350 साल से लेके अब तक बाज़ाब्ता तौर पर इसका पैगाम दुनिया के कोने कोने में फैलाया गया, बताया गया, समझाया गया, सुनाया गया और सिखाया गया। तो जानते हैं। अलबत्ता जिस कौम को रस्म शब्बीरी अदा करना चाहिए था, वो कौम रस्म ताजियादारी में लग गई। इस साल मुहर्रम के मौके पे पूरे मुल्क में ऐसे ऐसे हादसात पेश आए हैं। एक बेचारा मौलाना तकरीर कर रहा था कि भाई ताजिया बनाना जायज नहीं है, इस तरह से ये हराम, वो हराम हो रहा। उसके खिलाफ केस किया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। यानी कौम कितनी बदतमीज होती जा रही है। यानी कि हराम काम हमारी कौम कर रही है, तो अब उलमा उस हराम काम के बारे में अल्लाह रसूल का हुक्म बयान करना बंद कर दें। उस मौलवी को जेल में डाल दिया गया जिसने कौम को अल्लाह रसूल का पैगाम बताया। रायपुर के इलाके में कुछ उलमा ने ताजिया के खुराफात के हवाले से तकरीरें की, तो बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें ताजिया के पास ला करके उन मौलवियों को, 2 मौलवी थे, उन्हें उठक बैठक करवाई गई। कान पकड़ करके उन्होंने उठक बैठक किया वहां पर कि हम जो भी करें हमें आप कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब ये दिन आ गए हैं तो फिर इंतजार कीजिए। अगर अकलें भ्रष्ट हो गई हैं ना तो इसका इंतजार कीजिए। कुछ लोग कहते हैं अगर हम मुहर्रम का ताजिया नहीं निकालेंगे तो इमाम हुसैन की याद ही मिट जाएगी। वाह वाह, क्या बात है बेटे। मतलब कि ढोल बजाना, ताजिया निकालना, जुलूस निकालना ताजिया का, ये इमाम हुसैन के जिक्र को जिंदा रखने का एक तुम्हारे पास एक सिस्टमेटिक निजाम है। ये इमाम पाक ने तो नमाज को बचाने के लिए, रोजा को बचाने के लिए, हज को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए पूरा घर भर कुर्बान कर दिया करबला में, और तुमने उसे अपनी अय्याशी की सेध बना रखा है। लोगों, कौम के सरबराह लोग, जिम्मेदार लोग बाज़ाब्ता गले में ढोल लटका के नाचते हैं, नहीं नाचते हैं। कौम के जिम्मेदार सियासी लोग भी और मजहबी लोग भी। कुछ बड़े बड़े पीरों को देखा, उनकी वीडियो वायरल है, मौजूद है यूट्यूब पर, इसी साल की। वो बड़े पीर साहब ताजिया के जुलूस के बीच में घुस करके वो भी लाठी भांज रहे हैं। 10-5 मिनट की लाठी भांज करके तुम इस्लाम बचा सकते हो? इस तरह की वीडियो 1-2 नहीं, कई एक हैं यूट्यूब पर इसी साल की। पीरों ने और पीरों के अंध भक्तों ने यह काम किया है, उसी झुंड के साथ जो ताजिया का जुलूस निकला हुआ था। और एक ऐसा भी जुलूस देखा ताजिया का जिसमें एक औरत बेपर्दा होकर के मैक लेकर के नौहा गा रही है, और सब अपने और बेगाने सब उसके चारों तरफ घेरे में है, घेरे में लिए हुए उसको और वाह वाह कर रहे हैं। ये दिन हमारी कौम क्या है। एक और देखा जिसमें सिर्फ औरतें ही है, मर्द कोई नहीं है, आधे आधे कपड़े पहन करके ताजिया उठाए हुए हैं। सिर्फ ताजिया के जुलूस में 5 मिनट लाठी भांज देने से कौम जिंदा नहीं रह सकती है मियां। जुब्बा दस्तार समेट करके हुजरे से बाहर निकलिए। मुल्की पैमाने पर और आलमी पैमाने पर कौम मुस्लिम के साथ जो जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच नाचा जा रहा है, सिस्टमेटिक तरीके पर संविधान के दायरे में रह करके
ملک کے اندر اپنی قوم کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آئیے، مگر یہ نہیں کریں گے۔ 5 منٹ کی لاٹھی بات، اب جانتو کیا اس پر کمنٹ کیا اندھ بھکتوں نے؟ حضرت نے کیا ماشاءاللہ کیا ذاتی بات ہے۔ انہی حضرت لوگوں سے کہیے جناب کوئی اکھاڑا قائم کیجیے اپنے قوم کے بچوں کو یہ سکھانے کے لیے، فرصت ہی نہیں ہے، مریدوں کے پاس جانے کی فرصت نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر کے سفر پہ سفر، سفر پہ سفر، سفر پہ سفر۔ اس طرف کب جاگیں گے بھائی صاحب آپ؟ یہ میں پیروں کی بات کر رہا ہوں اور اندھ بھکت مولویوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف 5 منٹ کی لاٹھی بھاج کر دین بچانے کا سماگ رچ رہے ہیں، ڈکوسلا کر رہے ہیں۔ کمال کا معاملہ رہا اس بار تو کچھ ایک جگہ پر تعزیہ بنایا گیا، برج خلیفہ بنایا، دیکھا نا آپ نے؟ جیسے وہ گگن چمبی عمارت نہیں ہے برج خلیفہ کی دبئی میں، ویسے ہی تعزیہ بنایا گگن چمبی عمارت۔ جب لے کے چلے اسے نا تو اس کی کمر ہی ٹوٹ گئی اس بلڈنگ کی۔ ایک محوت ہے، ایک جگہ کے مسلمانوں نے تعزیہ کیسے بنا؟ چندریان ابھی جو گیا تھا نا انترکش میں، ویسا ہی کہ ویسا تعزیہ بنایا چندریان۔ ایک جگہ بنایا تو باضابطہ اس پر راون کی فوٹو بنائی تھی، اور 10 جگہ کی ویڈیو دیکھی جو مسلمان جلوس لے کے نکلا ہوا نا، اس میں باضابطہ طور پر تعزیے کے ساتھ مورتیاں بنائی گئی ہیں اور مورتیوں کی تصویر لگائی گئی۔ گویا تعزیہ کے ذریعے سے قوم مسلم کو بت پرستی کی طرف انوائٹ کیا جا رہا ہے، بتوں کی عبادت کرنے کا شعور دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا ایک ویڈیو میں باضابطہ طور پوری تعزیہ کو اور جلوس کا پورا جلوس جب ایک در کے سامنے سے گزرے نا تو اس کے سامنے یوں سجدہ ریز ہوئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کس دنیا سے آتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے اس بار مکرانہ میں عورتوں کی بھیڑ نہیں دکھی جیسا کہ مجھے بتایا گیا، صرف چند لوگ تھے اور اکا دکا بقیہ عورتوں نے زیادہ اس بات کا احترام کیا، اللہ جزائے خیر دے۔ اور خدا کرے وہ دن بھی آئے کہ یہ احمق لوگ جو قوم میں اس بے حیائی کی رسم کو اب تک زندہ کیے ہوئے ہیں، یہ رسم ہمارے اس شہر سے ختم ہو جائے۔